जैसे ही मन को समझाया कि सब लोग तो मेरे लिए ही है, सब लोग मेरे सहयोग के लिए, सब लोग तो हमारी मदद के लिए ही है, तो जिंदगी थोड़ी बदली, विचार बदले, जिंदगी बदली। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से मेरे लिए सेलेक्ट चले गए G20 समिट में कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग लागू करेगा। अब ये फैसला हो गया, तो अब यूएस से एक कंपनी ने अपना ऑफिस खोला कि वो भारत में अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग सिखाएगी। मैं तब तक मतलब मेरे उस टाइम 9 पेपर ही हुए थे और उनमें एक पेपर अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग पे था। मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग का पेपर मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी बदलेगा और इसकी वजह से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी पढ़ाऊंगा। जैसे ही मैं दिल्ली आया, 4 दिन के अंदर मुझे जॉब ऑफर आता है और उसमें ये था कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाना है। मेरी डिग्री आधी है, उससे पहले मैं स्पीकर नहीं हूँ, पर मौका ऐसा मिल रहा है कि मुझे स्टेज के सामने जाकर खड़ा होना है और मुझे उनको पढ़ाना है। पहली बार फ्लाइट चले, चेन्नई का फ्लाइट था, अशोक लीलैंड की कॉर्पोरेट ऑफिस में 52 चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने उनके ट्रेनिंग देना था सुबह से लेकर शाम तक। अब एकदम से पेट में तो वैसे तितलियां उड़ रही हो, ऐसे डर भी लग रहा था कि ये सीए तो मतलब इतने ज्ञानी होते हैं कि ये मुझे तो बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं और जो भी पूछेंगे उसका मैं जवाब ना दे पाऊँ। पर मैंने विश्वास रखा अपने आप पे और जिस तरीके से मैंने वो ट्रेनिंग की, एक बुजुर्ग सीए मेरे पास आके बोले कि आपने मेरे स्कूल के दिनों याद दिला, धन्यवाद। मैंने परमात्मा को शुक्र किया उस दिन और भाग लिया। उसके बाद मुझे पता लग गया कि मेरे हाथ में ऐसी चीज़ आ चुकी है जिसको लेकर मैं भाग सकता हूँ। तो 2009 में जो 3 लोग मेरे साथ हायर हुए, वो तीनों यूके से यही चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिग्री ACCA 50-50 लाख रुपए खर्च करके इंग्लैंड से करके आए थे और वही डिग्री आज मैं भारत में 5 से 6 लाख रुपए में करवा रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं मिला तो उसी दिन दर्द था कि उत्तर भारत में पहला किसी का इंस्टीट्यूट यहाँ करूँगा, क्योंकि उत्तर भारत में कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो 2009 में जब मेरी नौकरी लगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाने लगे, हमारी पूरी टीम को एक बड़ी कंपनी की उन्होंने उठा लिया। तो मैं भीड़ में जाना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने कहा मैं शेर हूँ, भेड़ नहीं हूँ, इज्जत से लेने आओगे तो मैं आ जाऊँगा। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरे सीनियर मेरे पास आते हैं, मैंने सबसे कॉम्प्लेक्स में अकाउंटिंग का टॉपिक उसको ट्रेनिंग दिया कंसल्टेशन पे। तो उन्होंने पूछा क्या कह रहे थे, फीडबैक कैसा रहा? मैंने कहा कह रहे थे हीरा कहाँ छुपा रखा है। उनको मतलब कहते तुम हीरा हो तो मैं क्या हूँ? मैंने कहा हीरा आप ही होंगे, कोई की बात अलग होती है। ये मेरा एटीट्यूड था जब मैं 9 पेपर कर रहा था। मैं अपने आप को हीरा ही समझ रहा हूँ, कभी दुनिया हीरा समझेगी। और सिर्फ हीरा समझने से काम नहीं चलता है, तो मेहनत भी करनी पड़ती है। पढ़ाई के दौरान भी मेहनत नहीं की, जितनी नौकरी लगने के बाद 3 बजे तक पढ़ता था सुबह और 8 बजे एक बार भी ट्रेनिंग होती थी। मैंने इस तरीके से तैयार किया कि अगर कोई सुबह से फोन करता है कि मेरी बीवी बीमार है, आज मुझे मैं ट्रेनिंग नहीं पाऊंगा, कोई भी सीए फोन करके कहता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने अपने आप को तैयार किया होगा कोई ना करे मैं करूंगा। क्योंकि 60 से 70 सीए बैठे होते थे, उनका टाइम कीमती होता था। आप ये कह के क्लास कैंसिल नहीं कर सकते कि आज टीचर नहीं आ पाएगा, फैकल्टी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि उनके यहाँ पे घर पे कोई समस्या हो चुकी है, इस वजह से क्लास कैंसिल नहीं हो सकती। 60-70 लोग अपना कीमती समय देके किसी होटल में आके इकट्ठे बैठ के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। मैंने अपने आप को तैयार किया, कोई भी मना कर देगा मैं रहेगा, मैं पहुंच ही जाऊंगा। चाहे मैंने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मैं उस तरीके से तैयार करता था कि कोई मना करते मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। तो उस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा विश्वास था मेरे ऊपर। मेरी सैलरी भी रातों रात बढ़ जाती थी, हर 3 महीने में 50% इंक्रीमेंट हो जाता था, हर 6 महीने में। जब शुरुआत की थी तो लगा था कि बहुत कम पैसे, पर जैसे बढ़ने लगे तो डरती लगता था कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2012 में मेरी जॉब लग गई अबू धाबी में, टूरिज्म डेवलपमेंट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में। वहाँ की हवा में मुझे किसी घुटन से महसूस हुई। बड़े होटल में ठहरे हुए थे, अच्छा खाने भी मिल रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, पर मेरे मन में था कि मुझे नहीं मिला मैं दूंगा, मुझे नहीं मिला मैं दूंगा। मुझे क्या नहीं मिला, मुझे ACCA क्वालिफिकेशन जिंदगी में लेट मिली, उत्तर भारत में मैं पढ़ा नहीं रहा। मेरे मन में था कि मैं जो मुझे नहीं मिला मैं युवाओं को जरूर दूंगा, 10th 11th 12th के बाद बच्चों को इस क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर बताऊंगा। मेरा छोटा भाई वाला आर्मी का ACCA है, वो भी BCom के बाद CA कर रहा था। जैसे ही मेरी नौकरी लगी अगले साल ही उसका एडमिशन ACCA में करवाया, फिर 2-3 साल में ACCA खत्म किया और वो भी गुड़गांव में जॉब कर रहा था। उसे भी वो अब चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुका है, हमने चंडीगढ़ की सेंटर ओपन किया है और वहाँ पे गौरव मेरा छोटा भाई ACCA मेंबर है, वो वहाँ से मैनेज करेगा। मेरे मन में है कि मैं घर के सभी लोगों को ACCA बना